श्री सीताराम 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 मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। रावण जबहि विभीषण त्यागा भयौ विभव बिनु तबहि अभागा। चलऊ हरषि रघुनायक पाहि करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाई चरण जल जाता अरुण मृदल सेवक सुख दाता। जे पद परस तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाई कपट कुरंग संग दर धाई। हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य मैं देखियाई तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकनी बरत रहे मन लाय ते पद आज बिलो की हूँ इन नयन अब जाय। जिन चरण पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि विधि करत सप्रेम बिचारा आयऊ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा जाना को रिपुदूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के उस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि कोई शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पहि आए समाचार तब सब ताहि सुनाए। कसुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा कहि कपीस सुनहु न रहा। जानि न जाई निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से आया है। वेद हमार लेन सठ आवा राखी बांधी मोहि असभावा। सखा नीति तुमनी के बिचारी मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना शरणागत बचल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय
तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बदला गई जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोरि तेहि भावन काऊ। जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वेद लेन पठवा दस सीसा, तबौ न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिषि महु तेते। जो सभी ते आवा सरनाई, राखियों ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति ते आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपाल हो राम की जय, कृपाल हो श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रयो ठटकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर, ठिठक कर, एकटक होकर देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल है, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों की मन को मोहित करने वाला सुख है, मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर बंस जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रियता मस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक,
मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुनु आयऊं, प्रभु भंजन भवबीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल डिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कलंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी ने भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपने कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभाई के ही भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भावय नीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीनि जानि जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक दाम तजी काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाता। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणार बिंदु के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते।
मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासि रूप मुनि ध्यान न आवा, तेई प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया।